हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रुपिंग राउटिंग के बारे में। ग्रुप राउटिंग कैसे की जाती है, ग्रुप वाइज राउट कैसे होता है, तो इस बारे में हम कम्प्लीटली देखेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था मॉड्यूल वाइज राउटिंग। बेसिकली उसमें मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से मॉड्यूल वाइज राउट किया जाता है, इसके बारे में कवर किया था। और ये पूरा अब टॉपिक जितना भी चल रहा है, एडवांस टॉपिक चल रहा है, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। और सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है जो पिछले वीडियो हमने कवर किया था, यूज़र मॉड्यूल, यूज़र राउटिंग मॉड्यूल एंड ऐप मॉड्यूल और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। बेसिकली ये 4 फाइलें ओपन कर रखा है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको मैं ब्राउज़र पे दिखा दूँ आउटपुट, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में देखा था, सेम वैसे है। ब्रांड नेम है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड प्यारा सा नेव बार है। बीच में लिखा है एंगुलर एडवांस ट्यूटोरियल ग्रुप वाइज राउटिंग। ठीक है, तो ग्रुप वाइज राउटिंग करने के लिए मुझे एक और मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, एक और राउटिंग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल पे आते हैं। देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैंने करके दिखाया था। अब एक और मॉड्यूल बनाने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए मैं कमांड हिट करता हूँ G फॉर जनरेट, M फॉर मॉड्यूल एंड यहाँ पे मॉड्यूल नेम मैं देता हूँ एडमिन नाम का मॉड्यूल बनाता हूँ। और साथ ही साथ मुझे राउटिंग फाइल चाहिए, तो राउटिंग फाइल के लिए मैं यहाँ पे हाइफन राउटिंग यूज़ कर लूँगा। ठीक है, राउटिंग बेसिकली ये कमांड हिट करने से क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल के साथ साथ एक राउटिंग फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ आप डायरेक्ट कोड पे आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अभी सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे यूज़र अकेले, देखो तुरंत एक जनरेट हुआ एडमिन नाम से। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर बेसिकली 2 फाइल कंटेन हुई है, एक एडमिन मॉड्यूल डॉट टी एस, एक एडमिन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस। तो चलो, अब एडमिन के अंदर भी मैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बना लेता हूँ जो कि इसमें से हमारे सेम है, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो मैं एडमिन वाले के अंदर अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस बना लेता हूँ 2 कंपोनेंट। तो उसके लिए फिर से मुझे आना पड़ेगा टर्मिनल पे, और जैसे मैंने पिछली बार किया था वैसे ही फिर से यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे करना क्या है, सिंपल सा टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे टाइप करेंगे G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट कहाँ बनाऊँगा, एडमिन फोल्डर के अंदर स्लैश, और यहाँ मैं देता हूँ अबाउट। यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट मैं क्रिएट करूँगा, इसी 2 कंपोनेंट से कवर हो जाएगा ग्रुप राउट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने NGC स्पेस एडमिन के अंदर अबाउट, जो कि आप लेफ्ट साइड में ये देख सकते हैं। अब एडमिन फोल्डर के अंदर अबाउट फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर 4 फाइलें क्रिएट हुई हैं और इसके अंदर ऐप मॉड्यूल को अपडेट कर दिया गया है। सेम इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नाम का कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने कॉन्टैक्ट हिट किया तो कॉन्टैक्ट नाम से भी यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और ये भी उसी तरीके से सेम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कॉन्टैक्ट नाम का कंपोनेंट बन के तैयार हो गया। अब इस कंपोनेंट की राउटिंग करेंगे अपने एडमिन राउटिंग के अंदर। तो एडमिन राउटिंग के अंदर इसकी राउटिंग करने से पहले देख लेते हैं एडमिन मॉड्यूल डॉट टी एस पे दोनों कंपोनेंट ऐड हुए कि नहीं। तो ये देख सकते हो अबाउट कंपोनेंट एंड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आते हैं अपने राउटिंग फाइल पे, एडमिन के राउटिंग फाइल पे, यहाँ पर इंटर करते हैं राउटर एरे के अंदर और सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में सिंपली मैं पास करूँगा पाथ, और यहाँ पे पाथ में मैं हिट करूँगा एडमिन, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब दोनों को कैटेगराइज कर रहा हूँ कि ये एडमिन हमारा होगा और ये यूज़र टाइप का होगा। तो एडमिन के लिए मैं एडमिन पाथ पास करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लोड करूँगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में क्या होगा, मतलब चिल्ड्रेन मतलब चाइल्ड, उसके कितने पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं एक एरे लूँगा, एरे के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट लूँगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पास करूँगा पाथ, और पाथ में पास करने वाला हूँ अबाउट, और यहाँ पे मैं कॉमा कंपोनेंट लोड करूँगा, कौन सा, अबाउट कंपोनेंट। जैसे मैं अबाउट कंपोनेंट दिया, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया अबाउट। और सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे पास कर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी मैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट लोड कर लूँगा। तो दोनों जो भी
कंपोनेंट है, दोनों के दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली राउट कर दिया हूँ विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन राउट। ठीक है, चिल्ड्रन राउट आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें, उसमें आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमने राउट भी कर लिया और यहाँ पर एडमिन मॉड्यूल पे भी इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा एडमिन राउटिंग मॉड्यूल फाइल है, इसको मुझे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ ऐप मॉड्यूल के अंदर एडमिन मॉड्यूल को इसको कॉपी करना है और इसको मुझे ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में यूज़र मॉड्यूल को किया था। तो इसी तरीके से यहाँ मैं सिंपली कॉमा सेपरेट यूज़ करूँगा और यहाँ पास कर दूँगा। उसके बाद आपको सिंपली क्विक फिक्स पे आना है और ऐड इंपोर्ट फाइल कर देना। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी, जो कि ये टॉप पे हुई है। ठीक है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक तरीके से चलती है, तो इसलिए ये टॉप पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब ये कंपोनेंट को हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ग्रुपिंग राउटिंग कैसे चल रहा है, तो उसके लिए आपको आना है अपने ऐप component.html पे और ये जो नैब बार बना है, इस पूरे नैब बार को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एक यहाँ पे HR टैग लेता हूँ। HR टैग आप लोग जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज ऐसे करना है कि ये एडमिन कंपोनेंट है, तो यहाँ सिंपली मैं एक S3 टैग लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एडमिन कंपोनेंट, एडमिन राउटिंग। और इसी तरीके से मैं एक इसको पूरा कॉपी करके टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र राउटिंग, यूज़र राउटिंग। सेव करके आपको आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ कि अभी ये आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो ब्राउज़र पे आता हूँ मैं। अब ब्राउज़र पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यूज़र राउटिंग और यहाँ लिखा है एडमिन राउटिंग। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट लिखा है, लेकिन ये अबाउट वर्क लिखा है। अब इसको मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन सा अबाउट है, इसका अबाउट है कि इसका अबाउट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि अपने एडमिन कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट्स पे आना और यहाँ पे कंपोनेंट्स पहले लिख देना एडमिन और इसको सेव कर देते हैं। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे भी आते हैं और इसके भी HTML पे लिख देता हूँ एडमिन कॉन्टैक्ट वर्क। ठीक है, और सेव करने के बाद ये हमारा पैराग्राफ टैग में है और यूज़र का जो भी है हमारा टैग में है। ठीक है, तो यहाँ एक ये तरीके से कैटेगराइज हो जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं यूज़र राउटिंग के अंदर। जैसे कि हमने एडमिन में किया वैसे ही यहाँ पे भी यूज़र राउटिंग के अंदर करेंगे। इसको बनाएंगे एक, यहाँ पे देंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ देते हैं पाथ। पाथ में यहाँ पास करेंगे यूज़र। उसके बाद यहाँ पे कॉमा क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रेन। अब इस चिल्ड्रेन में ये सारे कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये यूज़र पेरेंट हुआ और ये सारे कंपोनेंट इसके चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। तो इसी तरीके से अब हमें राउटिंग पे भी यही अप्लाई करना है। तो राउटिंग पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले यूज़र्स वाले पे जितने भी यूज़र्स हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र स्लैश। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इन सारों के सामने पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से आते हैं एडमिन के लिए। तो इन पे एडमिन के साथ हम स्लैश लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इस पे लिखते हैं एडमिन स्लैश। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, अगेन यहाँ पर पेस्ट करूँगा, अगेन यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड फाइनली हमारा ग्रुपिंग राउटिंग कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे कि क्या ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र राउटिंग, एडमिन राउटिंग। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र स्लैश अबाउट लिखा है। तो इसका मतलब है
कि यूज़र राउटिंग चल रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो पैराग्राफ टैग प्रिंट हो रहा है, एडमिन राउटिंग, एडमिन अबाउट वर्क, और यहाँ पे भी आप यूआरएल चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट दिखेगा एडमिन राउटिंग का, और यूज़र राउटिंग पे करेंगे तो यूज़र राउटिंग का कॉन्टैक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग राउटिंग कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रुपिंग राउटिंग यूज़ किस में होगा, तो यूज़ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होता है। जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया ऐप बनाए, सोशल मीडिया ऐप बनाओगे तो उसमें यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग का ऐप बनाते हो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ऐप बनाते हो, या प्रॉपर्टी लिस्टिंग का बनाते हो, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में ग्रुपिंग राउटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।